दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे गुरसंस्कार चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे कि भगवान साकार हैं या निराकार। दोस्तों, भगवान अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर निराकार हैं या साकार हैं, इस पर हमेशा से ही मतभेद रहा है। बहुत से इतिहासकारों ने अपना अपना विचार रखते आए हैं। यहाँ ये समझना अति आवश्यक है कि हम लोग भगवान को जिस भी रूप में देखते हैं, हम सभी लोग वही राय बना लेते हैं। भगवान भी अपने प्रिय भक्तों के विचारों के अनुसार ही भक्तों के मन मंदिर में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वो तो वैसे भी सब कुछ है ही, चाहे हम निराकार रूप को ले या साकार रूप को ले। परंतु भगवान का रूप साकार हो अथवा निराकार, इसके अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है। तो इंसान जहाँ तक सोच सकता है, भगवान वहाँ तक हो सकते हैं, चाहे वो सगुण साकार की बात हो या निर्गुण निराकार या फिर दोनों का मिश्रित रूप। प्राकृतिक मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भगवान की विवेचना नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा चेतन है। भगवान सबका प्रकाश है। वे मन बुद्धि इंद्रियां और जड़ हैं। वस्तुतः परमेश्वर के लिए ये कहना कि वो साकार ही है अथवा निराकार है, यह तर्क संगत नहीं, क्योंकि इस तरह से हम भगवान की क्षमता को कम आंकने लगते हैं, क्योंकि ये तो सभी जगह है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि भगवान निराकार व साकार परम ब्रह्म के उपासक के साथ साथ अन्य विद्वान लोग भी भगवान को दोनों ही रूपों की पुष्टि करते हैं, न कि उनका खंडन। किसी संत के द्वारा प्रभु की भक्ति के प्रति विश्वास है कि भगवान एक अनंत अगध समुद्र की भांति है, इसलिए हम इंसान प्रभु रूपी समुद्र की गहराई को मापने के लिए अपने विचार रूपी छड़ी को भक्ति रूपी समुद्र में डुबोते हैं और उसकी भक्ति रूपी गहराई को नापने की कोशिश करते हैं और हम उसको उतना ही गहराई मानते हैं। परंतु प्रभु की प्रभुता को थोड़ा भी जानने वाले ये मानते हैं कि प्रभु अपरिमित असीमित है। उनका समुचित वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, साधना से मन बुद्धि और कर्म योग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग में लगाकर ईश्वर की अनुकंपा से ईश्वर को जाना जा सकता है, क्योंकि तब व्यक्ति अपने स्वरूप आत्मा में स्थित रहता है। रामचरितमानस में भी ऐसी शंका की थी कि राम निराकार परमात्मा है या वे राजा दशरथ के पुत्र साकार हैं, जिसका निराकरण भगवान शंकर ने किया है कि राम साकार है या निराकार। तो दोस्तों, सत्संग की आगे की कड़ी में गुरु महाराज भगवान के विषय में क्या बता रहे हैं, तो चलिए दोस्तों आइए सुनते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से यह पूरी कथा। भगवान शिव ने शिव संहिता में लिखा कि अयोध्या परब्रह्म निराकार ब्रह्म है, सरयू सगुण कुमार, और सरयू कौन है? वो साकार ब्रह्म है। परमात्मा कितने होते हैं? निराकार, निराकार, साकार और बेकार। निराकार इसका कोई आकार नहीं है। दूसरा परमात्मा निराकार है, नीर माने जल, जल का आकार। ये गंगा कौन है? साक्षात ब्रह्म है, इसका नाम ब्रह्म द्रवा है। ये सरयू कौन है? सरयू का अर्थ करो, सरयू। आप किसी को लालित्या में जू लगाते हो, फलाने जू ठिकाने जू, तो स से सीता, र से राम, ये संक्षिप्त शब्द है। जैसे आजकल किसी का नाम कौशल कुमार हो तो क्या कहते हो? के और के लिख देते हो, कौशल कुमार हो गया। इसी तरह सीता राम जू, सरजू, स से सीता, रा से राम, जू से जू, सीता राम जू, अर्थात भगवान स्वयं निराकार बनकर के अयोध्या में आए हैं, सरजू संज्ञा की। और तीसरा साकार है और चौथा बेकार है। आजकल के लोग जरा सा ज्ञान मिल गया, गुरु बन करके मैं परमात्मा हूँ, मेरी और कोई भगवान नहीं है, उसको हमने बेकार ब्रह्म कहा। वो कौन है? वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। याद रखिए। तो अयोध्या की महिमा कितनी है सुनो। तो दोस्तों, अभी आप सभी लोग गुरु महाराज के मुखार बिंदु से सुन रहे थे कि भगवान साकार हैं या निराकार। दोस्तों, आगे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर जी अयोध्या के साथ साथ सरजू नदी की महिमा के विषय में बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सरजू नदी के विषय में। यह पूरी कथा गुरु महाराज के मुखार बिंदु से। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने सरजू नदी के विषय में कुछ बताना चाहती। तो चलिए दोस्तों, पहले सरजू नदी के विषय
विषय में जानते हैं, फिर गुरु महाराज के मुखार बिंदु से यह पूरी कथा सुनेंगे। पुराणों में कहा गया है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई थी। आनंद रामायण के यात्रा कांड में उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल में शंकरसुर नामक दैत्य ने वेद को चुराकर समुद्र में जाकर छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर उस दैत्य का वध किया था और ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया था। उस समय खुशी के कारण विष्णु जी के आंखों में आंसू छलक पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को मानसरोवर में डालकर सुरक्षित कर लिया था। इसी जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने वान के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला था। यही जल धारा आगे जाकर सरयू नदी के नाम से जानी जाने लगी। बाद में भगीरथ महाराज ने भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाए और उन्होंने ही गंगा नदी और सरयू नदी की धारा का संगम कराया था। इस प्रकार सरयू नदी, घाघरा नदी और शारदा नदी का संगम हुआ है। भगवान श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने गंगा और सरयू का संगम भी कराया था। भगवान राम ने इसी नदी में अपनी जल समाधि लिया था। अयोध्या के पास से बहने के कारण इस नदी का विशेष महत्व है। दोस्तों, अब हम कथा की ओर चलते हैं। षष्टि वर्ष सहस्त्राणि भागीरथ वगाहतम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। ये भगवान शंकर कहते हैं। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं क्या कि 60,000 वर्ष इतनी लंबी आयु किसी को मिल जाए और गंगा जी के किनारे रोज स्नान करे सुबह शाम और तपस्या करे, उसको जो फल मिलता है वो फल कलयुग में केवल अयोध्या में जाके सरयू का दर्शन करना। तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। साफ लिखा है केवल दर्शन कर लो, स्नान करना तो दूर है, केवल जाके अयोध्या में सरयू का दर्शन कर लो तो 60,000 लंबी आयु पाने वाला, गंगा में नहाने वाला जो फल प्राप्त करता है वो फल उसको दर्शन मात्र से मिल जाता है। ये अयोध्या की महिमा। ऐसे अयोध्या को हम सब मिलकर प्रणाम करें। बोलो अयोध्या नाथ की जय। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गुरु महाराज के मुखार बिंदु से कि सरयू नदी के विषय में कि सरयू नदी में स्नान करने से मनुष्य को क्या क्या फल मिलता है। गुरु महाराज आगे बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेद के सूत्र के विषय में क्या क्या कहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वेद सूत्र के विषय में क्या क्या लिखा है। दोस्तों, इस प्रसंग में गुरु महाराज माँ की महिमा के विषय में बता रहे हैं कि माँ अपने बच्चों के जीवन में क्या महत्व रखती है। दोस्तों, इस प्रसंग को सुनने से पहले हम आप सभी को रामचरितमानस के आधार पर माँ के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले ये जानते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। हमारे हिंदू धर्म में माता को देवताओं से भी सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। माता और पिता पृथ्वी और आकाश के समतुल्य माने जाते हैं और रामचरितमानस में श्री राम के माध्यम से माता और पिता की आज्ञा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उन्होंने वनगमन को जिस प्रकार सुधार्य किया वह उस युग में भी आदरणीय था और आज के युग में भी आदरणीय है और आगे भी आदरणीय और अनुकरणीय भी रहेंगे। कितने भी दुख, कितनी तकलीफ ही क्यों ना हो, माता पिता की आज्ञा हमेशा नतमस्तक होकर माननी चाहिए। माता पिता की आज्ञा का इस तरह पालन करने वाले श्री राम की तरह शायद ही कोई और चरित्र हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ रामचरितमानस में लगभग सभी पात्र अपने माता पिता एवं गुरुजनों का, अंग्रेजों का कहना बहुत ही शालीनता के साथ मानते हैं। यही हिंदू धर्म में संस्कृति है, यही हमारी पहचान है, जिसका निर्वाह श्री रामचरितमानस में बखूबी किया गया है। श्री राम जी और अन्य पात्रों ने भी माता पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। इसी प्रकार उन्होंने गुरु की आज्ञा को भी उतना सम्मान प्रदान किया, फिर चाहे वह राक्षस का वध हो, चाहे वह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का कार्य हो या फिर कोई और। उन्होंने हमेशा सिर झुकाकर अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया। उनकी आज्ञा का पालन श्री राम जी के अन्य भाइयों ने भी किया। तो चलिए दोस्तों, गुरु महाराज के मुखार बिंदु से पूरा प्रश्न सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की इस चौपाई में माँ के संबंध में क्या क्या कहा है। दोस्तों, अभी आप सभी लोग गुरु महाराज के मुखार बिंदु से माँ की महिमा के विषय में सुन रहे थे। मैंने कल आपको निवेदन भी किया था कि स्मृति चिन्ह उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिस व्यक्ति के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है, हमें राह मिलती है। ऐसी प्रेमियों, आइए इसके बाद
गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेद के सूत्र को रखा। क्या वेद में लिखा है? सबसे पहले मातृ देवो भव, उसके बाद लिखा है पितृ देवो भव, इसके बाद लिखा है आचार्य देवो भव, फिर लिखा है अतिथि देवो भव, फिर लिखा है परस्पर देवो भव। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले ऊंचा स्थान मां का। गोस्वामी जी भी जब राम परिवार की वंदना करने लगे तो उन्होंने सबसे पहले मां को प्रणाम किया। बंदो कौशल्या दिशी प्राची। और माताएं बहने, आपके जितने भी बच्चे कथा सुनने आए हैं, पुरुष वर्ग, सब सुनिए। मां एकाक्षरी मंत्र है। मां का स्थान कितना ऊंचा है सुनो। बच्चा बाप से कुछ नहीं मांगता, बाप से कुछ नहीं पूछता है, जो कुछ पूछेगा मां से पूछेगा। दूध का बोतल, बिस्तर, बस्ता, कलम, दवात, स्कूल का ड्रेस, ये जो कुछ भी मांगेगा वो मां से मांगता है, बाप से नहीं मांगता। क्यों? वो जानता है कि बाप से मांगूंगा तो डांट देगा, फटकार देगा, लेकिन मां गोद में ले लेगी, पुचकारेगी और बाप को मना करके हमको सब वस्तु दिलाएगी। तो याद रखो, इस संसार में मां का स्थान कितना ऊंचा है कि बालक सब कुछ मां से मांगेगा, सब कुछ मां से पूछेगा, बाप से केवल एक चीज पूछता है। वो क्या पूछता है? जब बेटा घर आता है, उसको मां नहीं दिखती है, बाप दिखता है, तो वो तुरंत पूछ लेता है कि पिताजी मेरी मां कहां गई है। उसको पता है कि मां का जो प्यार है, मां का जो भाव है, वो बाप का नहीं हो सकता। इसलिए मां शब्द एकाक्षरी मंत्र है, कभी मत भूलना। और मां का कितना ऊंचा स्थान है। बच्चों, मां का दिल कभी मत दुखाना। अगर तुमने मां का दिल दुखा दिया तो कलेक्टर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, एसपी, डीएसपी, कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम मां का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। मां का आशीर्वाद तो उसी को मिलता है जो मां का प्यारा बन करके रहता है। मां का अपमान मत करना, मां का प्रणाम। और हमारे भारतीय संस्कृति में मां की कितनी इज्जत है, सुनिए। हमारे मुरारी बापू, जो विश्व के सबसे प्रथम नंबर के कथावाचक हैं, मुरारी बापू एक बार उत्तर प्रदेश में अयोध्या आ रहे थे अपनी गाड़ी से। रास्ते में सुनसान जगह थी, उसमें एक झोपड़ी बनी थी और उस झोपड़ी में ऊपर का छप्पर भी सही नहीं था, पानी चूका था। दरवाजे पर दो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। इनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो मुरारी बापू ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। और उस बच्चे से बोले कि तुम्हारे पास पानी है? उसने कहा हाँ, मटके में पानी है, तो पिला सकते हो? बोले जरूर पिला, लेकिन पिलाने के लिए उसके पास गिलास नहीं, लोटा नहीं है, गरीब का बच्चा है, झोपड़ी में है। मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में पानी थे, उसने चुल्लू में जाकर के पिला। मुरारी बापू के आंख से आंसू गिर गए कि कितनी गरीबी इसके पास है कि जल मुझे देने के इसके पास बर्तन क्यों नहीं, चुल्लू में भरकर के जल दे रहा है। इनको दया आ गई और इन्होंने तुरंत इनके पास लड्डू रखे थे, बुनिया की बूंदी की लड्डू। 2 लड्डू निकाला और दोनों बच्चे को दिया, ये खा लिया। उस बच्चे ने उस लड्डू को हाथ में ले लिया, लेकिन खाया नहीं। मुरारी बापू ने कहा क्यों नहीं खाता, खा लो ना। बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरी मां बाजार गई है, वहां से मेरे लिए कुछ लाएगी, पहले मां के हाथ का खा लूंगा तब तुम्हारे लड्डू खाऊंगा। देखिए उस बच्चे को मां के प्रति कितना प्यार है कि पहले मां के हाथ का खाऊंगा तब तुम्हारा लड्डू खाऊंगा। और वो दोनों बच्चे लड्डू को हाथ में लिए रहे, नहीं खाए। प्रेमियों, 1-2 घंटा इन्होंने गाड़ी को, ड्राइवर को कहा कि रुको जरा दृश्य देखता हूं। लेकिन 2-3 घंटे बाद उसकी मां बाजार से आई, बेचारी गरीब थी, कंडा बेची, उससे जो 2 रुपया मिला उसके उसने वो धान की मुरही को जो शक्कर में मिला के बनाते ना, क्या बोलते उसको,
लाई बोलते वो धान की बूढ़ी में बना हुआ, अब बेचारी गरीब थी, ये अच्छे लड्डू घी तेरे आदि तो खरीद करके नहीं ला सकती है, गरीब है, लेकिन इसको बेटा के प्रति मेरा बेटा मांगेगा तो क्या दूंगी, तो वह लाई खरीदे 2 पैसे का। और जैसे ही माँ पास में आई और दोनों बच्चे दौड़ पड़े, माँ माँ, और दोनों छाती से लिपट के कहते माँ मेरा भाग दो। और जैसे ही माँ ने अपने अचरा में जो बांध रखी थी उस अचरे से वो बूढ़ी की लाई निकाली, दोनों बच्चे ने पहले लाई खाया, इसके बाद मुरारी बापू के लड्डू खाया। मुरारी बापू दोनों बच्चे के पैर छू के प्रणाम किए, धन्य है बेटा तुमको माँ के प्रति इतना आदर, तुमको माँ के प्रति इतना प्यार, तो पहले माँ के हाथ का खाऊंगा। इसलिए बालकों कभी माँ का दिल मत दुखाना, अगर तुमने माँ का दिल दुखा दिया तो तुम कितना भी ऊंचे स्थान पर चले जाओ तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। हमारा शास्त्र कहता है माँ है पूर्व दिशा, पत्नी है पश्चिम दिशा, गुरु है उत्तर दिशा और शत्रु है दक्षिण दिशा। मैं अपने मन से बता रहा हूं, चौपाई पढ़िए, बंदो कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद फल कमल कुशल। रामायण की चौपाई बोल रहा हूं, मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या मां को प्रणाम करता हूं, वो सब ये पूर्व दिशा है। बोले क्यों? बोले पूर्व दिशा से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होता है और प्रतिदिन सूर्य का उदय होता है, खिलता हुआ चंद्रमा, खिलता हुआ सूर्य। बोले माँ वो खिलता हुआ पूर्व दिशा है जो अपने गर्भ से सूर्य और चंद्रमा के समान बच्चे को पैदा करती है, इसलिए माँ कौन है? पूर्व की दिशा है। बंधो कौशल्या और पत्नी पश्चिम दिशा है। आप लोग क्यों? तो जब घर में पत्नी आ जाती है ना तो अब बेटा का खिलना बंद हो जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है, समझ गए? बेटा अब खिलता नहीं है, मां ने पूर्व दिशा बन करके खिला दिया सूर्य चंद्रमा की तरह, लेकिन पत्नी अब खींचना शोषण शुरू कर देती है। अब पश्चिम में सूर्य और चंद्र का अस्त होता है, इसलिए पत्नी को पश्चिम दिशा कहा गया है। और प्रेमियों गुरु को उत्तर दिशा कहा गया। बोले क्यों? उत्तर माने अंतिम जीवन का कल्याण गुरु करता, इसलिए गुरु भी मां है। और शत्रु को दक्षिण दिशा, दक्षिण में नरक है। शत्रु क्या करता है? शत्रु आपके ऊपर आघात पहुंचाता है। देख रहे हो कैसा आघात पहुंचाया कि हमारी 42 जवान को शहीद होना पड़ा। इस शत्रु का ही पता है, लेकिन भारत सहन शक्ति रखता है, लेकिन जब अति होता है तो मुंह तो जवाब देता है। आज भारत ने रात में जवाब दे दिया है। प्रेमियों उसके कितने जो है कंट्रोल रूम और क्या क्या थे ठिकानों को उड़ा कर रख दिया कि देख क्या है। प्रेमियों इसलिए मां पूर्व दिशा जहां से सूर्य और चंद्र का खिलता हुआ पूर्ण रूपेण उदय होता है, ऐसी मां को प्रणाम करता हो। आप भी मां को प्रणाम करो। इस संसार में प्रेमियों और किसी के लिए रोना आवे या ना आवे, लेकिन मां के लिए तो संतों को भी रोना आता है। मां के लिए तो महात्मा भी रोते हैं। शंकराचार्य जी महाराज जो कि बचपन में 8 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ करके संत बन गए, सन्यासी बन गए, लेकिन उनको भी जब पता चला कि मेरी मां की मृत्यु हो गई है तो शंकराचार्य जी स्वयं दौड़ पड़े। शंकराचार्य जी सन्यास ऐसा लिए थे कि अग्नि नहीं छूते थे, लेकिन उन्होंने वहां उस नियम को तोड़ दिया। बोले मैं अपनी मां का दाह संस्कार अपने हाथों से करूंगा। ये मां है, इसलिए माताएं आप धन्यवाद के पात्र हो जो आप राम कृष्ण बलराम परशुराम ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे को जन्म देती हो, सीता सावित्री जैसी बेटियों को जन्म देती हो। ऐसी मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अब देखिए 5 बज रहे हैं और आप लोगों की उपस्थिति देख करके मुझे भी बड़ा आनंद आया। मेरी निगाह घड़ी पर गई ही नहीं, अब गई है।
तो 5 बज चुके हैं, वाणी को विराम दूंगा। कल इससे आगे कथा शुरू होगी और लोग पूछ रहे महाराज आगे की कथा, तो शंकर जी का विवाह का पहले कथा आती है, तो हो सकेगा तो मैं कल आपको शिव जी की विवाह की कथा तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। वैसे प्रसंग तो इतना है कि वहां तक विवाह तक जाने में हमको 5 दिन चाहिए, परंतु 3 तारीख तक कथा पूरी होगी। इसके लिए हमको 100 प्रसंग को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करना है, इसलिए संक्षिप्त करते हुए मैं आगे की कथा जो है आपको जो है शिव जी के विवाह तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कल शिव जी के विवाह तक जाने का मैं प्रयास करूंगा और पहुंच गया तो शिव जी के विवाह का आनंद लेंगे और मैं यही निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ लिखा, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, कर्ज सिर पर चढ़ो माँ बाप ने मत भूल जो। तुम सब कुछ भूल जाना, माता पिता को मत भूलना। क्यों? जब तुम्हारा जन्म नहीं होता है तो माता पिता किस किस देवता को नहीं मनाने जाते? शंकर जी को, देवता को, देवी को, काली को, भैरव को, जो बता दे ये कर वही करने को तैयार हो जाती है। और जन्म लेने के बाद कितनी खुशी मनाती है। बोले ऐसी माँ जो तेरे को जन्म देने के लिए कितना कष्ट सहा, ऐसी माँ को कभी मत भूलना। तो दोस्तों, गुरु महाराज आगे के प्रसंग में भगवान शिव के विवाह की कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले गुरु महाराज के मुखार बिंदु माँ की महिमा पर एक भजन सुना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इस भजन को सुनते हैं। मत भूल सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल दो, भूल दो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल दो। कर जो घरो माँ बाप को सर पर करो मत भूल दो। कर जो घरो माँ बाप को सर पर करो मत भूल दो। भूल दो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल दो। सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल दो। पूरा भजन सुनाऊंगा क्योंकि दूर दराज से वहां से लोग आए हैं, उनको दूर जाना है, इसलिए जो भी उठ करके खड़े हो गए मैं निवेदन करूंगा, साहब 2 मिनट का समय और दीजिए, क्योंकि कथा की संपन्नता हरिनाम से होती है, आरती से होती है, इसलिए 2 मिनट हरिनाम आरती की तैयारी कर लें। आरती के बाद प्रसाद लेकर के तब आप लोग जाएंगे। तो अब हम आज की कथा की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, कथा समाप्त करने से पहले हम आप लोगों के सामने हनुमान जी का एक भजन सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, इस भजन को सुनते हैं और इसके बाद हम आज की कथा को विराम देंगे। तो दोस्तों, आगे की कथा को सुनने के लिए आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अरे सिंदूर चढ़ाने से, ओ सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। जय भगवान महाराज की जय।
हनुमान प्यारे का, मेरे भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, वह आनंद है जब उनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। ओ सरल भजन दिल से हनुमान प्यारे का, भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, वह आनंद है जब इनका गुणगान होता है। वह आनंद है जब इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से काम होता है। हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। हनुमान के जैसा कोई दूत न पूजा, हनुमान के जैसा कोई दूत नहीं पूजा, हनुमान के जैसा कोई देव न पूजा, हनुमान के जैसा कोई देव न पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो हर मंदिर का इनका सम्मान होता है, हर मंदिर का सम्मान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। श्री राम के आगे पूरा जोर है, राम के आगे पूरा जोर है इनका। और श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका, बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। जो मुख मोरे इनसे, जो मुख मोरे इनसे परेशान होता है, जो मुख मोरे इनसे परेशान होता है, जो मुख मोरे इनसे परेशान होता है, जो मुख मोरे इनसे परेशान होता है। ओ सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को
दुलारेगा, जिसको भरोसा है अंजलि 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 दुलारेगा। वह आनंद है जाति का, वह आनंद है जाति का, वह आनंद है जाति का, गुलजार होता है, आनंद है जाति का, गुलजार होता है, वह आनंद है जाति का, गुलजार होता है। ओ सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को कुछ करना क्या हुआ होता है, हनुमान को कुछ करना आसान 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 होता है। बोलो हनुमान जी की। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज की यह कथा कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरसुंस का चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे प्रसंग, कथा और भजन लाते रहेंगे। दोस्तों, आगे की कथा में हम आप सभी लोगों के सामने शिव से जुड़ी एक कथा लाऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि शिव से जुड़ी इस रोचक कथा को सुनना और देखना ना भूलें। आगे की कथा को सुनाने के लिए बस आप सभी दर्शकों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, अब आप हमें दे इजाजत। धन्यवाद।